नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा मानवाधिकार पर सिलेक्टिव अप्रोच लोकतंत्र के लिए खतरनाक। संबित पात्रा का हमला, बोले राजस्थान में दलित की हत्या पर राहुल प्रियंका क्यों चुप। बच्चों की कोवैक्सीन को एक्सपर्ट पैनल की मंजूरी, डीसीजीआई की अप्रूवल का अभी इंतजार। 2 से 18 साल तक के बच्चों को जल्द मिलेगा कोरोना टीका। अब 100% क्षमता के साथ उड़ान भरेंगे हवाई जहाज, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी। घरेलू उड़ानों से हटाई 85% क्षमता की पाबंदी। दिल्ली को दहलाने की आतंकी साजिश फेल, स्पेशल सेल ने AK-47 के साथ पाकिस्तानी आतंकी को दबोचा। बांग्लादेश के रास्ते आया था दिल्ली, कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा। लखीमपुर में किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुई प्रियंका, किसानों ने कांग्रेस नेताओं को मंच पर नहीं चढ़ने दिया। कांग्रेस नेताओं के विरोध में रास्ते में लगाए सिख दंगों के पोस्टर। बिजली संकट पर केंद्र राज्यों में तकरार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले दाम बढ़े फिर क्यों कोयला नहीं उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री बोले हमने राज्यों से कोयला स्टॉक बढ़ाने को कहा था लेकिन उन्होंने नहीं किया। जस्टिस अकील कुरैशी बने राजस्थान के 38वें सीजे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ, मुख्यमंत्री गहलोत और मंत्रिमंडल के कई सदस्य रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बड़ा बयान, बोले मैं नहीं मुख्यमंत्री पद का दावेदार, विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला, पार्टी ने गुटबाजी से किया इनकार। रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने खोला मोर्चा, 27 अक्टूबर को चक्का जाम का ऐलान, 25 और 26 अक्टूबर को धरने का भी प्लान। 11 सूत्रीय मांग को लेकर श्रमिक संगठनों में आक्रोश। चित्तौड़ के बहुचर्चित अधिवक्ता गिरिराज जोशी हत्याकांड में सजा का ऐलान, सेशन कोर्ट ने 6 आरोपियों को दी उम्र कैद की सजा, बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर मारी थी गोली। राजसमंद में जिला प्रशासन और हेल्थ प्लस फिजियोथेरेपी एंड पेन क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान में विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया गया। इस दौरान कलेक्ट्री से लेकर सिंचाई विभाग उद्यान तक एक विशाल साइकिल रैली निकाली गई। सिरोही के आबू रोड में 14 फीट का अजगर आने से हड़कंप मच गया। सूचना से वनकर्मी मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। पाली में जहां प्रदेश में सीएम गहलोत ने सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के निर्देश दिए, वहीं दूसरी ओर जिला परिषद कार्यालय में अधिकारी के कक्ष में बिना वजह ट्यूब लाइट और पंखे चले हुए मिले। बालोतरा की रिफाइनरी में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। रोजगार देने और आसपास की ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सिरोही की बारीघाटा मोड़ पर सुनसान जगह में लावारिस हालत में अज्ञात शव मिला। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू की। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आगामी त्योहारों के चलते 3 दिन में अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान मंडी में क्रय विक्रय का काम पूरी तरह से स्थगित रहेगा। मसूदा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत सथान में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच नेहाली देवी साहू और विधायक राकेश पारिक ने पट्टे वितरित किए। मसूदा में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने सरपंच नेहाली देवी से पंचायत की मुख्य समस्याओं की जानकारी ली। विजयनगर में बाड़ी माता धाम पर संध्या आरती में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे, वहीं रात्रि में गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। भीनमाल पुलिस थाने में एक विवाहिता ने 3 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पीड़िता का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यावर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर, निवेशकों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन देकर संस्थापन नियुक्त लिक्विडेटर को हटाकर प्रशासक लगाने की मांग की। सिरोही में हवाई पट्टी के पास 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर घायल। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गेंजी के कई कक्ष जर्जर हो चुके हैं और इसी समस्या से परेशान स्कूल का स्टाफ कलेक्ट्रेट पहुंचा। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नवीन कक्षों के लिए बजट आवंटन की मांग की। ब्यावर के नशा मुक्ति केंद्र में अनियमितताओं की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान नशा मुक्ति केंद्र में मौजूद लोगों से जानकारी ली।
रामगंज मंडी में नरेगा के तहत चल रही खुदाई के दौरान 2 मूर्ति, 1 चिमटा और त्रिशूल मिले। नवरात्रा के पावन पर्व पर हुई घटना से महिलाओं में श्रद्धा उमड़ पड़ी, जिस पर महिलाओं ने जलाभिषेक कर मूर्तियों की स्थापना की। श्रीगंगानगर में पूर्व वायु सैनिक सुनील सिहा गोरा के बेस्ट सेलिंग नॉवल डे टर्न्स डार्क पर हिंदी फिल्म बनने जा रही है। इसकी घोषणा एसडी बिहानी कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहानी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष जयदीप बिहानी ने की। दौसा के महुआ में विधायक ओपी हुड्डा ने बड़ी पहल की है और प्रशासन गांव के संग अभियान में 2 बच्चियों को गोद लिया। सालासर बालाजी धाम में कोरोना गाइडलाइन के चलते शरद पूर्णिमा का मेला इस बार नहीं भरेगा। 17 से 20 अक्टूबर तक भरने वाला मेला रद्द है। भक्तों के लिए मंदिर बंद रहेगा। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी में सुमन हॉस्पिटल में केस एनकाउंटर से अज्ञात युवक ने करीब 35,000 रुपए निकाल लिए। पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ में एक बाइक सवार व्यापारी से बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूटने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी की सतर्कता से विफल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मेहंदीपुर बालाजी के सुरेर पांडली गांव में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने भी भाग लिया। मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं का विशाल जन सैलाब उमड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से लोग बालाजी महाराज के हाथों में पताका लेकर लहराते हुए धार्मिक नगरी पहुंचे। चुमू में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने नागौर गैंगरेप की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं को हमेशा नकारती आई है। भीलवाड़ा में भाजपा ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर अतिरिक्त कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में शिव थाने के एक पुलिस कांस्टेबल की देर रात किसी महिला के घर में घुसने की वजह से लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और कांस्टेबल को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। नसीराबाद में राजकीय सामान्य चिकित्सालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रबंधन के लिए कड़े निर्देश दिए। पाली की नगर परिषद सभागार में सभापति रेखा राकेश भाटी ने रहवासियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। महुआ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाड़ा बुजुर्ग में केटल सेड की राशि गबन किए जाने का मामला उजागर हुआ। ग्रामीणों के नाम स्वीकृत राशि गबन की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से शिकायत की। जोधपुर में चलती कार से धुआं उठने के बाद चालक कार रोक जैसे ही बाहर निकला तो कार से आग की लपटें उठने लगी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार में लगी आग बुझाने का प्रयास किया। प्रतापगढ़ के चिकित्सा कर्मियों ने पूरे प्रदेश में जिले का मान बढ़ाया। लक्ष्य के मुकाबले 91.2% लोगों को जिले में वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद पूरे प्रदेश में प्रतापगढ़ पहली पायदान पर रहे। पाली में भारतीय नागरिकता अधिनियम 2009 के तहत 6 पाक विस्थापितों को जिला कलेक्टर अर्शदीप ने भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए, जिस पर विस्थापितों ने खुशी जाहिर की। चौगू थाना इलाके के NH 52 पर उदयपुरिया मोड़ के पास बेकाबू होकर एक ट्रोला एक दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि दुकान के लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जोधपुर के फलौदी में ग्रामीण एसपी अनिल कयाल के निर्देशन पर मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिरोही में जनजाति समाज पर टिप्पणी करने पर आदिवासी जनजाति समाज के लोग लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के आवास के बाहर बैठे श्रमिकों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रशासन से न्याय की अपील की। बूंदी में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वों के मद्देनजर धर्म गुरुओं की बैठक ली और धार्मिक आयोजन के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन की पूर्ण पालना का आह्वान किया। राजगढ़ के अस्पताल के एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। नागौर के मेड़ता सिटी के जतारण चौकी स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर के परिसर में नवरात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। जयपुर के सांभर के राजकीय शाकंभर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा का स्थानांतरण होने के कारण सर्व समाज ने विरोध दर्ज करा और डॉक्टर दायमा का स्थानांतरण निरस्त करवाने को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर के बोली के पंचायत तिराहे पर अतिक्रमण के चलते एक बोलेरो और अज्ञात वाहन में टक्कर हो गई। घटना को लेकर कुछ लोगों ने मुख्य निवाई रोड पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।
केलवा में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया गया। ग्राम पंचायत के समस्त विद्यालयों में जाकर स्कूली बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। अलवर की एक फैक्ट्री में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय गिर जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर में सदर थाना अंतर्गत सिलीसेड झील में कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। झील से सिविल डिफेंस की टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मामले की जांच शुरू कर दी। पाली में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित हुआ, जिनमें एक 60 फीट चौड़े रास्ते को एक टीम का गठन कर तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। बीकानेर के नोखा में राजपूत समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर आपराधिक घटनाओं का विरोध हुआ, जिसको लेकर राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दौसा के सिकराय में बाहरी युवकों ने स्कूल परिसर के अंदर घुसकर 2 स्कूली छात्रों के साथ मारपीट की। वहीं घायल छात्रों को सिकंदरा सीएचसी में भर्ती करवाया और पुलिस को शिकायत दी। पाली में रोहट की प्रधान सुनीता कंवर सुकरलाई के जन्मदिन पर बागड़ अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 65 यूनिट रक्तदान जमा किया गया। बिसाऊ में जिला कलेक्टर उमरदीन खान दौरे पर रहे और नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कार्यों का जायजा लिया। राजसमंद के मां अन्नपूर्णा मंदिर में इन दिनों नवरात्र के चलते विशेष पूजन आराधना की जा रही है और जहां कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ कार्य किए जा रहे हैं। ब्यावर के बीएल सोनी इंग्लिश मीडियम में नवरात्रा पर्व मनाते हुए हवन कर गायत्री मंत्र के साथ आहुतियां दी गई। तत्पश्चात माता की सुंदर झांकी सजाकर विधि विधान से कन्या पूजन किया गया। सुजानगढ़ के इंद्रगिरी आश्रम में शारदीय नवरात्र के 5वें दिन भाजपा नेता विजय चौहान ने कन्या पूजन का आयोजन किया, जिसमें 160 गरीब परिवारों के बच्चियों के पैर धोकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। चाकसू में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ में रीट परीक्षा में कथित पर्चा लीक मामले में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार से रीट परीक्षा पर्चा लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सवाई माधोपुर के बोली थाना क्षेत्र के अस्पताल में गए व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हो गई। डॉक्टर को पर्ची दिखाते समय किसी ने युवक की जेब से 11,000 रुपए पार कर लिए। डूंगरपुर में प्रशासन और डेयरी विभाग की ओर से डेयरी बूथ आवंटन को लेकर कलेक्ट्रेट में लॉटरी का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम कृष्णपाल सिंह ने 23 बूथों के लिए लॉटरी निकाली। झालावाड़ के पिड़ावा में अज्ञात चोरों ने 2 बिजली ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया और ट्रांसफार्मर से करीब 220 लीटर तेल चुरा कर ले गए। सूचना पर एएन शशिकांत जागीर और विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे। झुंझुनू के गुड़ा गौरजी के उदयपुर वाटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खीवासर में प्रशासन गांव के संग अभियान की तैयारियों के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के साथ सरपंच प्रतिनिधि धरने पर बैठ गए। डूंगरपुर के भाटपुर और मालपुर गांव के लोगों ने पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के सैपो में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दंपति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। झुंझुनू के खेतड़ी के सरकारी कॉलेज में खाली सीटों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकारी कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग की गई। जोधपुर में कच्ची बस्तियों के बच्चों को स्कूल से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी ने 300 बच्चों की सूची कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को सौंपी। आबू रोड के उपलागढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और शिक्षण व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। पाली के चिमनपुरा में जानलेवा हमले में हुई मौत के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया और अन्य 5 आरोपियों के साथ बैठकर पूछताछ की। बाड़मेर में प्रशासन गांव के संग शहरों के संग तहत बाड़मेर नगर परिषद ने वार्ड वाइज शिविर लगाया और गांव को लोगों को राहत देने की कोशिश की। सवाई माधोपुर के राजकीय कन्या कॉलेज में 94 छात्राओं को स्कूटी बांटी गई। समारोह में विधायक दानिश अबरार ने शिरकत की। जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम के दूध के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 19,60,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। झालावाड़ के पिड़ावा थाना के बाकीपुरा गांव में बीते दिनों दलित युवती पूजा मेहर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर जिला मुख्यालय सहित चौमहला कस्बे में मेहर समाज के बैनर तले नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया।
जैसलमेर नगर परिषद कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने स्टेट ग्रांट के पट्टे और स्ट्रीट वेंडर को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अजमेर पुलिस की ओर से पिछले दिनों पुष्कर के 2 रिसोर्ट पर दबिश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, पुलिस इस गिरोह के 19 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। वहीं उससे पहले ग्राम पंचायत रायवल में उन्होंने जनसुनवाई की, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बाड़मेर से बड़ी खबर सामने। यहां मुन्नाबाव रेल मार्ग पर अज्ञात लोगों ने रेल की पटरियों के करीब 2 दर्जन से ज्यादा क्लिप खोल दी। हालांकि ग्रामीण और आसपास के लोगों ने तुरंत प्रभाव से जीआरपी और बाड़मेर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन आने से पहले पटरी को दुरुस्त कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। भरतपुर में एसीपी ने कार्रवाई करते हुए केस में धारा हटवाने को लेकर रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर और थानेदार को गिरफ्तार किया। धौलपुर के खनपुरा गांव के पास 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में बदमाशों ने पेट्रोल पंप संचालक को लूटने का प्रयास किया, लेकिन संचालक के शोर मचाने से बदमाश अपने मंसूबे में कायम नहीं हो पाए। झुंझुनू में सूरजगढ़ थाना इलाके के पास एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसलमेर के लाठी में अज्ञात कारणों से चारे में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि हजारों रुपए का चारा जलकर राख हो गया। नागौर के रियाबड़ी में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत शिविर का आयोजन किया गया। डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा ने शिविर का निरीक्षण किया। नागौर के रियाबड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटियों का जन्मदिन मनाया गया। श्रीगंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पदमपुर और श्रीकरणपुर पंचायत समिति की पंचायतों में रिकॉर्ड पट्टे वितरण किए गए। विधायक गुरमीत कुन्नर ने ग्रामीणों को पट्टे बांटे। नागौर के रियाबड़ी में संतों की सानिध्य में कामधेनु का दूसरा जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं कामधेनु जन्मोत्सव के अवसर पर गौ भक्तों अधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। किसान आंदोलन के चलते NH8 से वाहनों को मुंडावर से सोडावास गांव में डाइवर्ट कर रखा है। गांव में भारी वाहनों की आवाजाही को बंद करने के लिए व्यापारियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। दौसा के सिकराय के सिकंदरा अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से फोगिंग तक नहीं करवाई गई है। बाड़मेर की एक कंपनी ने एक युवक के फर्जी डॉक्टर बनकर पिछले लंबे समय से यहां कार्यरत सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ करने पर गिरफ्तार कर लिया और अभी आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहा है। झुंझुनू में भाजपा युवा मोर्चा ने रीट पेपर में हुए धांधली को लेकर CBI से जांच कराने की मांग को लेकर रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के फूलिया कला में छात्रों ने स्कूल निर्माण को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कस्बे का बाजार भी बंद करवा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर जाम खुलवाया। चूरू के श्री बैकुंठ मुक्तिधाम रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर 21 में नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने पौधारोपण किया और इस दौरान भी बैकुंठ मुक्तिधाम में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।